और बिना लक्ष्मण जी के राम जी को नींद भी नहीं आती थी। नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। बिना लक्ष्मण के राम जी सो भी नहीं पाते थे, इतना प्रेम था दोनों के बीच। और टीकाकार तो यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद क्यों नहीं आती थी, क्या कारण था। कहते हैं कि किसी व्यक्ति को बढ़िया बिस्तर में सोने की आदत हो, बढ़िया डनलप के गद्दे में सोने की जिस व्यक्ति को आदत हो, वो सामान्य बिस्तर में सो नहीं पाएगा। सामान्य बिस्तर में उसको नींद नहीं आती। बढ़िया बिस्तर में सोने की जिसे आदत होती है वो सामान्य बिस्तर में सो नहीं सकता, उसे नींद नहीं आती। और ये लक्ष्मण जी कौन है? बोले शेषावतार है, शेष जी के अवतार है लक्ष्मण जी। और शेष जी तो भगवान के अनादि बिस्तर हैं, उस बिस्तर में ही तो भगवान सोया करते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के बिस्तर हैं, और जिस बिस्तर पर सोने की व्यक्ति को आदत हो, उस बिस्तर के बिना उसे कैसी नींद आएगी। अनादि काल से भगवान नारायण जिस बिस्तर पर सो रहे हैं, उस बिस्तर के बिना कैसी नींद आएगी। राम जी लक्ष्मण जी के बिना कैसे सो सकते हैं, विचार कीजिए। और बिस्तर में जितने गुण होते हैं, बिस्तर में जितने गुण होने चाहिए, सोने योग्य जो बिस्तर होता है उसमें जो विशेषताएं होनी चाहिए, वो सारी विशेषताएं शेष जी में है। क्या विशेषता चाहिए? सबसे पहली कि वो स्थान सुरक्षित हो, वो बिस्तर वो स्वच्छ हो, निर्मल हो, दो बातें। और तीसरी बात ये कि वो आरामदेह हो, गुदगुदा हो, लेटते ही आनंद आ जाए, ऐसा सुंदर बिस्तर हो। और चौथी बात कि ना वहां पर अधिक प्रकाश हो और ना बिल्कुल अंधेरा हो। ज्यादा प्रकाश में भी नींद नहीं आती और बिल्कुल अंधेरे में भी नींद नहीं आती। हल्की हल्की झीनी झीनी सी रोशनी हो तो बढ़िया नींद आती है। तो क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक बिस्तर में? सबसे पहले वो स्वच्छ हो, निर्मल हो। दूसरी बात कि वो गुदगुदा हो, उसमें लेटने पर आनंद आए, आरामदायक हो। तीसरी बात ये कि वो सुरक्षित हो, ऐसा नहीं कि आप लेटे हो और कहीं से शेर निकल आए, कहीं से सांप निकल आए, बिच्छू निकल आए, ऐसी दशा में सो नहीं सकते आप। तो वो सुरक्षित होना भी जरूरी है। और चौथी बात कि वहां पर ना अधिक प्रकाश हो और ना अधिक अंधेरा हो, वहां पे हल्की हल्की झीनी झीनी रोशनी हो। ये सारी विशेषताएं एक अच्छे बिस्तर में होती हैं, और ये सारी विशेषताएं शेष जी में हैं। क्षीर सागर में जब भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं तो कितना स्वच्छ है, दूध का समुद्र है, सुंदर स्वच्छ दूध का समुद्र। और शेष जी बोले धवल वर्ण के हैं, दूध जैसे सफेद है। शेष नाग नाम सुनकर के लोगों के मन में ऐसी छवि आती है कि कोई बड़ा भयंकर काला नाग होगा। शेष जी काले नहीं, बिल्कुल धवल स्वच्छ सफेद वर्ण के हैं, श्वेत वर्ण के हैं। ऐसे स्वच्छ श्वेत बिस्तर में भगवान सोते हैं। और दूसरी विशेषता ये कि वो कोमल हो, गुदगुदा हो, आनंददायक हो। इस संसार का बढ़िया से बढ़िया बिस्तर आप ले लो, चाहे वो कितना कोमल हो, गुदगुदा हो, उसमें लेटते ही वो नीचे झुक जाता है, आनंद सा आ जाता है। लेकिन वो जब एक बार आप लेट गए तो वो वैसा का वैसा ही रहता है, वापस आपको उठाता नहीं, वो नीचे चला जाता है और उसके बाद आपको उठाता नहीं, वो बिस्तर दब जाता है। लेकिन शेष जी ऐसे बिस्तर है, जब भगवान शेष जी के पेट पर शयन करते हैं तो शेष जी श्वास लेते रहते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। जब सांस लेते और छोड़ते रहते हैं तो उनका पेट वैसे तो बड़ा गुदगुदा है और वो ऊपर नीचे होता रहता है। ऊपर नीचे जब पेट होता है तो ऐसा लगता है मानो झूला झूल रहे। बिस्तर में ही झूले का आनंद आ जाता है भगवान को, बताओ कितना आनंद आएगा। और तीसरी बात कि ना उसमें अधिक प्रकाश हो और ना अधिक अंधकार हो, समान मात्रा में वहां पर झीनी झीनी रोशनी हो, अधिक अंधकार भी सही नहीं और अधिक प्रकाश से भी नींद नहीं आती। तो शेष जी की सैया पर जब भगवान शयन करते हैं तो शेष जी के जो 1000 फण हैं, 1000 फण वाले हैं शेष। 1000 फणों में जो मणियां लगी हैं, उन मणियों से झीने झीना प्रकाश आता रहता है, रोशनी आती रहती है। मणियों के प्रकाश से भगवान को बड़ी सुंदर नींद आती है, ना अधिक रोशनी है और ना अधिक अंधकार है, ऐसी सुंदर व्यवस्था है। और चौथी बात कि वो स्थान सुरक्षित हो। आज के समय में सुरक्षा के लिए व्यक्ति क्या करता है? बोले सीसीटीवी कैमरा लगाता है,
सीसी कैमरा लगा दिया जाता है और लिख दिया जाता है कि आप कैमरे की नजर में हैं, आप कैमरे की नजर में हैं। और ये व्यक्ति पढ़ता है तो वो कुछ भी करने से पहले सोचता है, वो कोई गड़बड़ नहीं करता, सुरक्षित रहता है व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे की नजर में। तो संसार के लोग सुरक्षा के लिए सीसी कैमरा लगाते हैं। और शेष सैया पर जब भगवान शयन करते हैं, सोते हैं, शेष जी के ऊपर जब भगवान शयन करते हैं तो उनके 1000 फण हैं और प्रत्येक फण में 2-2 नेत्र, तो कुल मिलाकर के 2000 नेत्र हैं शेष जी के। और उन नेत्रों से लगातार वो चारों तरफ देखते रहते हैं, चारों तरफ दृष्टि डालते रहते हैं कि कोई खतरा ना हो, भगवान सुरक्षित रहे। मानो 2000 सीसीटीवी कैमरा की सुरक्षा के साथ भगवान सोते हैं। तो ऐसे बढ़िया बिस्तर में सोने की जिसको आदत हो, वो सामान्य बिस्तर में सो पाएगा क्या? इसीलिए राम जी बिना लक्ष्मण जी के सो नहीं पाते। नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, बिना लक्ष्मण जी के राम जी को नींद ही नहीं आती। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज के ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।